यथवामकन्या इंदरा यावागं पराजावती रानामीवा आयक्षमामा वस्तेन ईशातमा घासगो सोदरवा असमे गोपतोसियातः बहवे जाजमानसिया पासो पाहे पासो पावितरामासि सतधारं वासो पावितरामासि सहस्रधा रम्मा देवस्वा साविता पुनादुपासो पावितरेण सतधारेण सपवा कामदुक्षः साप्पिसवायो साप्पिसवा कर्म साप्पिसवधायाः इन्द्रस्य तवा भागगो सोमेनाथानजमिप्पिषणो अभियज्ञो रक्षा अगने परातापते भरतञ्चार्कियाने गच्छके यन्तन्न मेराद्यानां इदमहामानेना सतियामोपयेमे कसवादो नक्ते सतवा जो नक्ते कसमैत्तवा जो नक्ते तसमैत्तवा जो नक्ते तार्माणे वाम्मे कायवम्मा प्रतियुष्टगो रक्षाः प्रतियुष्ट आराधयो निष्टप्तगो रक्षो निष्टप्त आराधयः अर्पन्तारिक्षमन्नवे दोराते दोर्पदोर्पन्तं दोर्पदं जो समान दोर्पदितं दोर्पदं वयं दोर्पामः देवानामासिपणिरमग्गो सनितमं पपरितमं ज्येष्ठतमं देवहोतमं आरोतमसे अविन्दा नन्दरिगो हसवामा पार्माते चतुर्यापादद्वारे गीता विष्णुस्वारमण गोरपाताया पातग्गो रक्षो जच्छन्तां पञ्च एव सियतवा सावेदो पराशवे सवेनोर्बाहुभिया पोषणो हस्ताभ्याम् अगनाये जुष्टं गृह्णाम्यग्ने गोमाभ्या जुष्टं गृह्णामि गोदाय तवा नारादाय स्वरभिविकिये गन्धर्गो हन्तां दुर्जाः प्रेतिभ्यामुर्वन्तारक्षमन्नवे प्रेतिभ्यास्तवा नाभौधादाय म्यादित्या उपस्ते गणेन्द्रगो आविकेमाति पावितरे तो वैष्णवियौ सावेदर्भाः परासाभूतपो नाम यक्षधरेण पावितरेण सोर्चस्यारसमेभे देवीरावो अगरे गुवो अगरे पूग्र इमामतियाचदं नायादाग्रे जदन्यापादिभ्यो सोधातुं जदन्यापादिभ्यो देवायो वम्मा हरिः ॐ जुकमा इन्द्रः
बोलो नागा निरंकारी जी महाराज की जय, बोलो गुरुदेव भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। देखिए भगवान विष्णु की सवारी क्या है? बोलो जी पंडित जी। विष्णु की सवारी गरुड़ है। जब भगवान चलते हैं तो गरुड़ जी का वेद मंत्रों के द्वारा, वेद माने परमात्मा साक्षात, वो तभी प्रसन्न होते हैं जब वेद मंत्र कानों में आए। ऐसे ही हमारे ऊर्ध्वामनाय काशी सुमेर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के श्री चरणों में श्री सूक्त नारायण सूक्त के द्वारा मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। आप लोग सुनो, क्योंकि उनके आर बगल सब वेद मंत्र की ध्वनियां होती हैं, तभी तो शंकराचार्य हैं। बोलो शंकर भगवान की। वाचा मगोचरमनेक गुणस्वरूपम वागीश विष्णु सुर सेवित पादपीठम वामेन विग्रह वरेण वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बोलो शंकर भगवान की। ओम सहस्र शीर्षम देवम विश्वाक्षम विश्वशंभुवम विश्वम नारायणम देवम अक्षरम परमं पदम विश्वतः परमा नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वं मे वेदं पुरुषस्तद विश्वम् उपजेवते पतिं विश्वस्यात्मे स्वैरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मन्नारायण परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायण परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायण परः यच्च किंचित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयते वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। ओम यज्ञनिगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्न तेहनाकं महिमानः सचन्ते यत् पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसाह साहिने नमो वयं वैश्रमणाय कूर्महे समे कामान् कामाय मह्यं कामेश्वरो वैश्रमणो ददातु कुबेराय वैश्रमणाय महाराजाय नमः। प्रभुपाद श्री चरणों में सादर समर्पित। बोलो यज्ञ भगवान की जय। अब मैं स्टैंड लगा दे भैया, निवेदन करता हूं कि अपनी वाणी द्वारा हम लोगों को शुभाशीर्वाद देने की कृपा करें। तत्वविद श्री डॉक्टर साक्षी चेता जी बिजी थी, काफी भीड़ लगी है। आइए बचा क्या। बोलो गुरुदेव भगवान की। धर्म की, जोर से बोलो भाई, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव पशुपते नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मध्ये शुतब्धिमणमण्डपरत्नवेद्यां सिंहासनोपरिगतां परपेतवस्त्रां पीताम्बरणमाल्यविभूषिताङ्गीं देवीं नमामि धृतमुद्गरुपैर्जिह्वां जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन
शत्रुं परिपीडयन्तीं गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। उपस्थित मंच संचालक जी, अन्य वक्ता व्यास वृंद और डॉक्टर साक्षी चेता जी, उपस्थित मातृशक्ति भगवत कथानुरागी सज्जनों, ये दरबार निर्गुण निराकार सगुण साकार तीन तरह के शरीरों का आधार है। ये जो हमारा शरीर है स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है। जिन महापुरुष विभूति के स्मृति पर यहाँ हम एकत्र होते हैं, वो समय 88 वर्ष पूर्व यहाँ क्या स्थिति रही होगी। भयानक जंगल था, जहाँ रास्ते नहीं थे, पगडंडियां नहीं थी, तब भी लोगों की आस्था, श्रद्धा और भक्ति उस समय के काल की परिकल्पना करें तो अंग्रेजों का साम्राज्य था, गुलामी का आधार था। और उन परिस्थितियों में संत अपने ज्ञान, अध्यात्म, साधना से, जैसे अग्नि के समीप हम जाते हैं तो शीत का निवारण होता है। अग्नि की दो प्रकृति है, प्रकाशत्व और दाहकत्व। तो संतों की प्रकृति जो है, संत बिटप सरिता गिरधरी परिहित हेत परोपकाराम सताम विभूत्या। संतों का जीवन सदैव परोपकार में तत्पर रहता था। प्राय महाराज गंगा के किनारे जेठ में तपती हुई, लू चलती हुई एक मिट्टी का ऐसे बनाकर अपने सर पर रखते हुए और उस बालू के कणों में लेटे रहते थे और अपने उस चेतना को, आध्यात्मिक वृत्ति को मूलाधार से जब जो सप्त चक्र कहे गए हैं, उन चक्रों में एक विशेष तरह की ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा के बारे में आपको सनातन धर्म या पतंजलि का दर्शन ही बता सकता है। मेडिकल साइंस वाले चीड़-फाड़ करें तो उनको वहां चक्रों के या ऊर्जा का अक्षय केंद्र है, वो इसके बारे में प्राय है शून्यता की स्थिति में है। और यदि पिंडे तद ब्रह्मांडे, विश्व ब्रह्मांड में कहा क्या घटित अघटित होने वाला है, ये साधक या संत दिशाएं ही जिनके वस्त्र है और इस पृथ्वी को ही जिन्होंने अपना बिस्तर माना हो, आकाश ही जिनका एक तरह से कंबल या तोशक मान लिया जाए, तो संतों का दिशाएं ही दसों दिशाएं, अंबर और ये पृथ्वी, ये उनके वस्त्र के रूप में होते थे नागा जी के, जिन्होंने दिव्य शक्तियों को अर्जित किया। लोग देखते थे कि अभी तो महाराज यहाँ है और 4 घंटा बाद देख रहे हैं कि कहीं दूसरे स्थान में वहां भी भक्तों से संवाद कर रहे हैं, उनके दुखों की निवृत्ति के उपायों को बता रहे हैं। ऐसे दिव्य इंजन योगी के रूप में यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, समाधि में जो व्यक्ति देखता था, निर्विष समाधि का अनेक विकल्प जो पतंजलि ने अपने 6 भावों में, 6 खंडों में जिसका निरूपण करते हुए, तो ऐसे सिद्ध योगी के तौर पर महाराज नागाजी महाराज थे। और अनेकों लोगों के कहीं किसी पर संकट है तो उनके प्राणों की रक्षा अपने दिव्य आयुधों के द्वारा उनकी किया। लेकिन उन्होंने सामने वाले की दृष्टि से उनके शरीर में आयुध दिखते नहीं थे, वो दिव्य आभा प्रभा छटा से ओतप्रोत रहते थे। ऐसे उनके शिष्यों में आगे अगर देखा जाए तो पथिक जी महाराज, जिन्होंने अपने
जो वेदों के गूढ़ अनुसुलझे जिन रहस्यों को वैयाकरणाचार्य या मीमांसक या न्यायिक जिनके अर्थ लगाने में जिनकी मेधा स्मृति चकरा जाती थी, ऐसे पथिक जी महाराज अपने छंदों के माध्यम से लोक भाषा में, जन भाषा में, मतलब गूढ़ रहस्यों को लोक भाषा में व्यक्त करते रहे। जैसे कल पावना अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने निगमागम सम्मतम यत् अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, भगवान व्यास उन्होंने 18 पुराण वेदों की संहिताएं, धर्म शास्त्रों का निर्माण कर उस समय लोक भाषा, देव भाषा में लोगों के रहस्यों को सुलझाते रहे। वैसे कुछ समय पूर्व पथिक जी महाराज ने भी अपनी लोक शब्दावली में, कवित्व की शैली में, आश्व कवि की शैली में लोगों के और मतलब वैराग्य और कहीं ठहरते नहीं थे, प्रायः चलते हुए। और वो काल यहाँ जो पूर्णिमा का होता है, मतलब भगवान विष्णु आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा, वैसे आषाढ़ एकादशी से देवोत्थानी तक भगवान विष्णु 4 महीने शयन पर जाते हैं। देवोत्थानी को भगवान का जागरण होता है और शुभ कामों का प्रारंभ हो जाता है। तो पूर्णता मतलब काशी जो ये कार्तिक है, कार्तिक में देव दिवाली के रूप में, मतलब इस धरा पर देवत्व परिलक्षित होता था। और ये देवत्व का आधार कभी इस देश पर नारांतक, देवांतक नाम के असुरों का साम्राज्य था। और उन असुरों ने पृथ्वी पर त्राहि त्राहि, देवता भी अपने लोगों को छोड़कर कंदराओं के जंगलों में, कहीं संतों के आश्रम में शरण लिए पड़े रहते थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भगवान गणेश 56 विनायक के रूप में और तत्कालीन काशी नरेश के जो कश्यप थे, उनके पुरोहित थे, कश्यप पुत्र के रूप में भगवान गणेश का प्रादुर्भाव होता है। जब उनके लड़के की शादी का प्रकरण आया तो रास्ते में आते हैं तो नारांतक का अंत किया और इधर शादी आदि का कार्यक्रम प्रारंभ था, उसमें देवांतक आता है और अनेक तरह के अस्त्रों का प्रयोग कर लगभग 25% भूभाग को जला दिया। उस समय खड़ानन ने, उनका गजानन ने अंत कर एक तरह से मानवता की रक्षा और सुरक्षा किया था। उसके बाद और कहीं वर्णन आता है त्रिपुरासुर, अघासुर, बगासुर जैसे अनेक असुरों का भागवत में है। त्रिपुरा का वर्णन, त्रिपुरासुर का वर्णन जो देवी रहस्य है या शाक्तक प्रमोद है, उसमें देवी के अनेक रूपों का रहस्य आता है। जहां भगवती ने महिषासुर का रूप धारण करते हुए, भगवती ने अपने शरीर से 10 तरह की शक्तियों को निर्मित करते हुए सृष्टि में आसुरी शक्तियों को सफाया करने का काम किया था। और जब वो कार्य हुआ, वो समय था पूर्णिमा का, कार्तिक पूर्णिमा के रूप में, जिसको लोगों ने, जब असुर संस्कृति का पराभव हुआ, तामसी प्रवृत्तियों का विनाश हुआ, आसुरी शक्तियों का विनाश हुआ, तो दैवी शक्तियां मतलब सात्विकता समाज में प्रबल और दृढ़ होती है। तो ऐसी स्थिति में धार्मिक कार्यों की प्रबलता होती है, प्रखरता होती है। और यही कार्य अपने जीवन में नागा निरंकारी जी महाराज कर रहे थे। जब उन्होंने इस धरा पर देखा कि दिव्य सूक्ष्म रूप से दैवी शक्तियां उनको प्रायः उनका मार्गदर्शन लेती थी, सूक्ष्म स्थूल और इस कारण शरीर से जब उन्होंने दैवी शक्तियों को अपना अनेक तरह का आदेश निर्देश कि आगे क्या होने वाला है, बहुत सी चीजें वो कहते रहे। और उनके न रहने के बाद भी वो उनकी कही हुई बातें सत सिद्ध होती है। प्रायः संत भूत भविष्य वर्तमान तीनों को देखने की समर्थ और शक्ति रखता है। सनातन दुनिया की वो विचारधारा है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
इस धरा से मनुष्य मात्र के जीवन से अत्यंत दुखों की निवृत्ति हो, जीवन में शांति और सुख का आधार बने, ये देवी और सनातन संस्कृति का ध्येय सदैव से रहा है। संतों के सानिध्य में जाने से, जैसे अग्नि के सानिध्य में जाने से आपका ताप मिटता है और एक प्रकाशत्व की प्राप्ति होती है, तो संतों के सानिध्य में जब हम बैठकर पद्मासन लगाकर कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय को एकाग्र कर उनके मस्तक के मध्य में आज्ञा चक्र में जब ध्यान हम केंद्रित करते हैं तो उससे एक विशेष तरह की ऊर्जा लव आपको परिलक्षित होने लगता है। ये भारत के हर सनातनियों के अंदर दिव्य अद्भुत विलक्षण शक्तियों का केंद्र था। दुनिया में सबसे प्राचीन पुरातन सनातन था, लेकिन आज सनातन पर चतुर्दिक, भारत के साथ साथ चतुर्दिक सनातन पर प्रहार, आपसी तामसी और विधर्मियों का वो सतयुग में भी था, त्रेता में भी था, द्वापर में भी था और इस कलयुग भी अछूता नहीं है। जहां मानवता कराह उठती है, नैतिकता मानवता की बात करने वाले, लेकिन जब बेगुनाहों का, यहां तक जिस देश में डॉक्टर सुरक्षित नहीं, जिस शिक्षा के मंदिरों से देवत्व का निर्माण होता है, उन शिक्षा के केंद्रों से भारत तेरे टुकड़े होंगे। पार्लियामेंट के हत्यारे के लिए कहते हैं कि हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। जब शिक्षा के केंद्रों से ऐसे नारे बुलंद होते हो और सत्ता मूक दर्शक बैठी रहे, न्यायालय भी ऐसी स्थिति में उन तामसी राजसी मानवता के शत्रुओं के लिए, भारत ही एक दुनिया का ऐसा देश है जहां 25 करोड़ मुकदमे लंबित हैं, उनके लिए न्यायपालिका को समय से न्याय देने के लिए फुर्सत नहीं है। लेकिन जो भारत के बेगुनाहों का रक्तपात करने वाले कहीं आरती पर प्रहार करते हैं, कहीं मंदिरों पर प्रहार करते हैं, और भारत की सर्वोच्च पंचायत पार्लियामेंट पर जब अटैक करते हैं तो उनके केस को फांसी देने के बाद भी आज तक के इतिहास में, आजादी के 70 साल में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक आम आदमी के निर्णय देने के लिए कभी 12 बजे रात या 2 बजे रात को नहीं खुला। लेकिन खुला किसके लिए? जो तामसी राजसी आसुरी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन करते हुए भारत की सर्वोच्च पंचायत पर हमला करते हैं। तो आखिर उन जजों से, अमेरिका की आबादी 25 करोड़ है और अगर हम 25 करोड़ मुकदमे को ले लें, एक आदमी परिवार में अगर 5 सदस्य भी ले ले तो जोड़ लीजिए कितने सदस्य हो गए। जहां न्याय की आशा में भारत के लोग बैठे हैं और ऐसी परिस्थितियों में न्याय की हम आशा करते हैं, तो न्याय तो परमात्मा का चक्र है और ऐसे उसमें है कि यहाँ की अदालतों में आप 302 करके जजों की आंखों में और वकीलों के बाग जाल में अपराधी को छुड़ा देंगे, निरापराध को सजा मिल जाएगी। लेकिन जो परमात्मा है, सहस्र रेखा पुरखा सहस्त्राक्षा सहस्रपात, जो हजारों आंखों से इस सृष्टि चक्र 14 भुवनों को देखता है, उसकी आंखों से कोई बच नहीं सकता। और जब उसका दंड चक्र चलता है तो उसकी लठ में आवाज नहीं होती और ऐसा दंड मिलता है कि वो फिर पछताने के अलावा व्यक्ति को समय नहीं मिलता। इसलिए जहां तक हो सके संतों की संगति, आपने आध्यात्मिक दर्शन का चिंतन मनन मंथन करो। जैसे 2 शक्तियों ने मंथन किया, अभी 25 का कुंभ प्रयागराज का आने वाला है। देवता की शक्ति मतलब सात्विक और तामसी शक्तियों ने मिलकर 14 रत्नों का आधार, अमृत का आधार बनता है। तो ग्रह नक्षत्र और चंद्र सूर्य के संयोग से ऐसा काल बनता है ज्योतिष गणना के आधार पर, जिसको हम अमृत काल कहते हैं, जिससे जल में प्रतिरोधात्मक प्रबल दृढ़ शक्ति उत्पन्न होती है और वो शक्ति में स्नान करने से
दिव्यता की प्राप्त होती है। किंचित धीता गंगा जल लो कणिका पीता, जिसके कल पीने मात्र से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों का अज्ञान अविद्या का नाश होकर सहसा ज्ञान का प्रकाश होता है। भिद्यते हेतग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, आपके जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतरों की जो अविद्या की ग्रंथि है, जिसका जब भेदन होता है, हजारों लाखों सालों का अगर किसी कोठरी में अंधकार है, एक छोटा सा दीपक जला दो तो दीपक के प्रकाश से अंधकार सदैव के लिए वहां से मिट जाता है। तो संतों की संगति में जिनकी उपासना आराधना निर्माण महोत्सव मनाने से एक दैवी शक्तियों की अनुभूति मनुष्य को होती है, दिव्य ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और ऐसे दिव्य ऊर्जा के केंद्र नागाजी महाराज थे। आज भी वो है नहीं, 88 वर्ष व्यतीत हो गया, लेकिन अपनी कर्मेंद्री ज्ञानेंद्री और मन से अपनी श्रद्धा के साथ जो भी मनौती उनकी समाधि में मानो, 3 महीना 6 महीना या ज्यादा ज्यादा 1 वर्ष के अंदर प्रायः 80% लोगों की कामना पूरी हो जाती है। तो आज भी जिनका प्रभाव, जिसके उस समाधि से दिव्य अद्भुत ऊर्जा संचालित हो रही है, तो महापुरुषों के जीवन के स्मरण स्मृति से एक, लेकिन अब ये इंद्रियों का विषय नहीं, अतीन्द्रिय विषय है। और कुछ चीजों की जीव को अनुभूति होती है, जैसे शब्द को हम देख नहीं सकते, शब्द को सूंघ नहीं सकते, या मुख से उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे सुगंधी है, इत्र है या ये पुष्प में सुगंधी है, उसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, या मुख से खाकर बता नहीं सकते, लेकिन घ्राण इंद्रिय से उस सुगंधी की अनुभूति या दुर्गंधी की अनुभूति हर मनुष्य को होता है। सर्दी और गर्मी की अनुभूति ये त्वक इंद्रिय त्वचा से होती है। वैसे देवी शक्तियों की अनुभूति जब आप साधना करोगे, साधना मतलब अपनी इंद्रियों को साध लेना, एक जगह बैठे, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मुक्ति का कारण ये हमारा मन है। संसार में आसक्त मन अशांत होता है, और जब परमात्मा के ध्यान में उपासना में हमारा ये वृत्ति एकाकार होती है और अंतःकरण जगत में जब हम प्रवेश करते हैं, तो जो सप्त चक्र है, जो सप्तपुरियों के रूप में है, मूलाधार से सहस्रदल तक, तो जो चक्र कहा पतंजलि ने योग दर्शन कार या महर्षि भगवान व्यास पुराणों के माध्यम से, वहां से जैसे पावर हाउस से तार जुड़ा, और जितने पावर का आपके पास बल्ब या मरकरी है उतना प्रकाश मिलता है। तो मूलाधार के अंदर जब आप साधना करते हो तो 7 उसके बटन हैं आपके शरीर में, जिनको हम सप्त चक्र के रूप में या अष्टांग योग के माध्यम से कहां से कितनी ऊर्जा लेते हुए कहां उसका उपयोग करना है, ये साधक ही जान सकता है। और उनका उपयोग समय समय पर भारत के मनीषी, ये विरक्त परंपरा संतों की परंपराएं रही, जिसमें पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन, व्यास, यहाँ तक नारायणम पद्म भौम वशिष्ठम शक्तिम च तत्पुत्र पराशरंचा व्यासम सुकम गौड़ पदम महांतम गोविंद योगिंद, ये अनादि परंपराएं हैं। और उन्होंने उस चीज का अनुभव किया और जगत के लिए दिया। पूरा विश्व अशांत है, दुखों से क्लांत है। दुखों का छुटकारा ना तो आपको क्लबों में मिलेगा, ना होटलों में मिलेगा, या आधुनिक संसाधन खाने के इन केंद्रों में। सुख का आधार आपका ये शरीर है, सुख और दुख का अनुभूति आपके मन का है। अगर संसार में हमारा मन आसक्त है तो हमको, या जिसमें हमने अपना मान लिया कि ये मेरा मेरा मेरा, और उससे अगर वही दूसरे के साथ तो कहोगे संसार है। जहां मैंने अपना लगाया वही दुख है। और वही सृष्टि को अगर हम ईशावास्यमिदं सर्वं यद् किंचित् जगत्याम जगत,
जगत में हम उसको परमात्मा की कृति मानकर उस सृष्टि के जीव मात्र में जब हम परम सत्ता को देखते हैं, तुलसी के शब्दों में सिया राम मैं सब जग जानी, जब उसमें हम परम सत्ता को देखते हैं तो हमारे अंदर से क्लेश दुखों की निवृत्ति हो जाती है। दुखों की निवृत्ति का आधार भारत का अध्यात्म है, भारतीय संस्कृति है, जो युगों युगों से थी और युगों तक रहेगी। विश्व में आज युद्ध का माहौल है, रक्तपात बेगुनाहों का हो रहा है, लेकिन विश्व की दृष्टि भारत की ओर है और भारत के राजनेताओं की दृष्टि भारत के प्राचीन पुरातन सनातन आध्यात्मिक सनातन ग्रंथों पर है, जो दुनिया को एक दिशा दशा शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। कभी महाभारत के युद्ध में व्यास ने कहा था, भगवान कृष्ण ने भी, कि अस्त्रों से कहीं शांति नहीं होगी। भगवान ने अपने जीवन में युद्ध के मैदान में निरस्तीकरण मतलब विश्व से अगर इन आयुधों को जो विश्व विनाशक बने हुए हैं अगर इनको मिटा दिया जाए तो ये धरा ही स्वर्ग है। जब धरा स्वर्ग होगी तो यहाँ के रहने वाले जो ईश्वरीय सृष्टि है जिसको मानव अपने जीवन में, लेकिन जब मानव की सृष्टि में हम विचरण करते हैं तो दुख का आधार होता है और मानवीय सृष्टि से जब हम ऊपर उठकर उसको दैवी सृष्टि में देखते हैं तो वहां शांति, एकता, सद्भाव और रक्तपात से रहित ये दुनिया का आधार बनता है। इसलिए वर्तमान परिस्थितियों में अपनी शक्ति पर, संस्कृति पर आपको गौर करना चाहिए। अघटित घटनाओं को इस विश्व पटल पर रंगमंच पद परिवर्तित करते हैं संत। और अगर कहीं वृष्टि नहीं हो रही, सूखा है, उन्होंने दृष्टि किया या वैदिक ऋचाओं का प्रयोग किया। जैसे यहाँ यज्ञ की परिपाटी कई वर्षों से चली आ रही है और जिसका आधार दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंता ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, जो ब्राह्मण देवत्व के रूप में जिन्होंने अपने जीवन में उन वेद की ऋचाएं, जिसको अभी संचालक जी परिलक्षित कर रहे थे अपने उद्बोधन में, तो परमात्मा का निश्वास रूप है वेद, दुनिया का सबसे प्राचीन पुरातन वेद है और वो वेद का काट किसी के पास नहीं है। वैदिक ऋचाओं में इतनी शक्ति है, अगर आप जल वृष्टि कराना चाहते हैं मंत्रों का प्रयोग करिए, जल वृष्टि होगी। अगर धन का अभाव है उन मंत्रों का प्रयोग करिए। लगभग 2532 वर्ष पूर्व आचार्य शंकर ने गरीब भिक्षुणी के यहाँ करक धारा का स्मरण करते हुए सोने के औलों की वृष्टि कराया था। ये आपके अंदर, आपकी संस्कृति में हमारे पूर्वजों ने ऐसा ज्ञान रख रखा है। अगर ज्यादा धन का अभाव है, श्री चक्रम रखे, ललिता सहस्त्र नाम का प्रयोग करते हुए त्रिअक्षरी, षडाक्षरी, दशाक्षरी, पंचादशाक्षरी, षोडशी का प्रयोग करते हुए अगर प्रयोग कर दे तो आपके जीवन में धन का अभाव समाप्त होगा। शत्रु बढ़े हैं तो उसमें बगलंबा के प्रयोग है, प्रयोग करें, शत्रुओं का समग्र समूल विनाश होगा। और ऐसे जिसको महाभारत के काल में पांडवों ने नलखेड़ा है एमपी में, उसका प्रयोग किया गया। दतिया है एमपी में, पीताम्बरा पीठ के स्वामी जी ने भी समय समय पर प्रयोग किया था। परिणामतः अंग्रेजों की दास्ता से भारत को मुक्ति मिली। और आज की इन विषम परिस्थितियों में हमको उपासना की जरूरत है, आराधना की जरूरत है। लेकिन अभी 1-2 दिन पहले एक वीडियो आता है और एक फौलादी, शैतानी, आवारा, चुना हुआ प्रतिनिधि भाषा क्या बोलता है कि अभी 15 मिनट बाकी है। और ऐसे लोगों के लिए क्या होना चाहिए, जरा विचार करो, चिंतन करो। वैसे तो सनातन शांति का पक्ष धर रहा है, सदैव विश्व शांति का संदेश देता रहा, लेकिन अगर कोई चुनौती, चैलेंज देता है तो उसका भी हमारे यहाँ निदान है। वो 15 मिनट कहते हैं, हम तो कहते हैं 10 मिनट भी अगर ये 100 करोड़ एक साथ खड़े हो जाए और एक साथ लक्षशंका भी कर दे तो 10-20 करोड़ उसमें डूबकर बह जाएंगे, मर जाएंगे, इनका वजूद खत्म हो जाएगा। शांति का मतलब कायरता,
या नपुंसकता नहीं है। हमारा इतिहास भगवान कृष्ण के काल का भी था, और उस कृष्ण के काल का अगर हम देखें तो 7 वर्ष की अवस्था में 1000 फणधारी कालिया नाग जो जल को प्रदूषित कर रहा था, वहां जल में विष घोल रहा था, तो हमारा परमात्मा कितना, कोई आयुध लेकर नहीं, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर, चक्र लेकर नहीं, मतलब बिना हथियारों के, और 6-7 साल का बालक या 9 साल का उस कालिया नाग के सर पर चढ़ जाता है, और 1 ताल 3 ताल, जैसे तबला वाले 1 ताल 3 ताल या सारे गामा पधनी सा नि धपा मगरेसा स्वर ताल देते हुए जब भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के सर पर तांडव नर्तन किया, तो रक्त बमन करने के लिए वो विवश हुआ था। तो ये वो सनातन धर्मावलंबी है जो 2 अरब भुजाएं रखते हैं, जिनके पास इतनी बड़ी विशाल शक्ति होते हुए ये नपुंसक या हिजड़े नहीं हैं। जरूरत पड़ने पर पड़ोसी गरजते हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन हमारे 10 सैनिक और 10,000 सैनिकों ने टैंक लेकर 85,000 विधर्मियों को भारतीय सेना के पैरों पर मस्तक रगड़ने के लिए विवश किया था। इसलिए पड़ोसियों को इतिहास नहीं भूलना चाहिए और हमको भी इतिहास नहीं भूलना चाहिए। पथिक जी महाराज जब चलते थे तो एक छड़ी रखते थे, भगवान व्यास भी एक बेत रखते थे, राम के हाथ में धनुष बाण, और जन जन को आह्लादित करने के लिए भगवान कृष्ण बंसुरी का भी नाद करते थे, 100 गलतियां माफ करते थे, लेकिन अगर 101 होता है तो सर अलग हो जाता था। ऐसी स्थिति में दुनिया को हम सहन करने वाले हैं, लेकिन जब सीमा का अतिक्रमण होगा तो जैसे गंगा में प्रलय की स्थिति उत्पन्न होती है, प्रलय में समुद्र भी अपनी सीमाओं का उल्लंघन करते हुए 5-5, 10-10 किलोमीटर की लहरों से इस भूमंडल को आच्छादित कर देता है, और उस समुद्र को भी पीने वाला कौन है? भारत का ऋषि अगस्त 3 अंजलि में उस समुद्र को सोख लेने वाला है। तो आपकी सनातन परंपरा में हमारे ऐसे ऐसे ऋषि महर्षि परमर्षि रहे, इसलिए आपको भी अपने देवताओं से आज्ञा लेकर या उसके साहित्य का स्मरण करते हुए शांति के लिए माला जपना है। और जब माला से काम नहीं चलता तो कृष्ण चक्र का अनुसंधान करते हैं, शशांक शेखर पिलंकर भगवान सूत्र सूल उठाते हैं, राम प्रार्थना करते हैं समुद्र से, विनय न मानति जलधि जल गए 3 दिन बीत। 3 दिनों तक प्रार्थना किया सात्विक राजस और तामस वृत्तियों से कि हमको मार्ग दे दो, हम अपने कार्य को सिद्ध कर ले, लेकिन जब अहंकार में रास्ता नहीं देता तो भय बिन होए न प्रीत। प्रार्थना करने से अगर राम को रास्ता मिल जाता तो बाण का अनुसंधान नहीं करना पड़ता। अगर भारत की सेनाएं शांति की बात करती रहती, लेकिन हमारा इतिहास विद इतना फ्रॉड और झूठा इतिहास बताते हैं, दे दी आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। अगर खड़ग और ढाल के बिना आजादी मिली तो यहाँ जैसे पुलिस की ड्यूटी है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, इन सब के हाथों में चरखा पकड़ा दिया जाए, भारत की सीमाओं की रक्षा हो जाएगी। इतना फ्रॉड झूठा जो व्यक्ति कहता रहा कि अंग्रेजों की सेना में भारतीय जनता को फौज को में भर्ती हो और उन्हीं से हमको लड़ना है। सुभाष चंद्र बोस जब इस धरा पर क्रांति का आधार लिया तो उनके विरुद्ध धरना और प्रदर्शन में बैठ गया कि सुभाष चंद्र का नेतृत्व हमको स्वीकार नहीं है, जिसका परिणाम
आज भारत भोग रहा है। कोई ऐसा दिन नहीं जा रहा कि ललाटे काश्मीरम, भारत का मस्तक ललाट काश्मीर था, जहां महाकवि कालिदास, अभिनव गुप्त जैसे स्थितियों में तंत्रालोक के माध्यम से अपनी उपासना को बढ़ाया, आराधना को बढ़ाया। लेकिन लगभग 6 महीना से आए दिन सेना पर आक्रमण, वहां के विनीत जनता पर आक्रमण, आए दिन आतंक को प्रोत्साहन दे रहा है। कश्मीर का समस्या का एक ही समाधान है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के रिटायर्ड सैनिकों को वहां बसा दिया जाए, उनको हथियार दे दिया जाए, और जो भारत के संविधान, एकता और रक्तपात करने हैं, ऐसे लोगों को क्रिया की प्रतिक्रिया तत्काल हो, चिरस्थायी शांति हो जाएगी। क्योंकि कुछ पैपानम भुजंगाराम केवलम विषवर्धनम, सांप को कितनो दूध पिलाओ, रबड़ी मलाई खिलाओ, लेकिन वो करेगा क्या? जब प्रहार और वो करेगा तो समझिए वो एक तरह से विष ही बमन करेगा। इसलिए विषम ही विष औषधम, विष की औषधि विष है। अगर किसी को कांटा लग जाए तो कांटे से ही कांटा निकलता है। तो कश्मीर में चिरस्थायी हो, जहां कालिदास, अभिनव गुप्त और क्षीर भवानी, और जहां जगदम्बा, जहां भैरव वैष्णवी विराजमान है, जिन केसर की ख्याति, क्यारियों में केसर उत्पन्न होता था, वहां भी भाईचारा होता था, सद्भाव का वातावरण था। सबसे महंगी सब्जी अगर देखें वहां तो गुच्छी होता है, जो 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपया किलो है। ऐसे सब्जी को सेवन करने से हार्ट, बीपी, शुगर या शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता या प्लेटें, जिसके सेवन करने से अगर 40 है तो सीधे 2-2.5 लाख तक पहुंच जाता था। ऐसी ऐसी दिव्य औषधियों का केंद्र था। लेकिन आज अशांति का केंद्र बना हुआ है। इसलिए शांति के लिए हमको अध्यात्म के मार्ग पर चलना है। लेकिन जब अध्यात्म से काम नहीं चलता तो भगवान कृष्ण ने युद्ध के मैदान में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युधिष्ठिरः मामकाः पांडवश्चैव, तब अर्जुन को उन्होंने गीता का उपदेश किया था और कहा धर्म के लिए लड़ो। और एक दिन वो आने वाला है, चाहे आज चाहे 10-5 साल के बाद आपको लड़ना है। किससे लड़ना है? इन तामसी, राजसी, आसुरी प्रवृत्तियों से। सात्विकता पर ही प्रहार और कुठार है। भारत के वजूद पर खतरे का वातावरण निर्मित हो रहा है। ऐसी परिस्थितियों में आपको सचेत, संग्रहित, ये हमारे संत पहले भी करते रहे। सिकंदर के काल में भी दंडायन जैसे ऋषि, चाणक्य जैसे, वशिष्ठ जैसे, विश्वामित्र जैसे, कभी पथिक जी महाराज, कभी नागा निरंकारी, और आज भी जो इस धरा के संत है, जागरण करना उनका काम है। उठो धरा कर अमर सपूतो, उठिए और अपनी अंदर की दिव्य अद्भुत विलक्षण शक्तियों को अगर पहचान लोगे तो निश्चित है धरा में शांति होगी, आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर परिवार सुरक्षित रहेगा, ये जगत सुरक्षित रहेगा। हाँ, रोम मिट गया, रोम तो आज भी है, लेकिन वहां की संस्कृति मिट गई। बिबिलिन, मिस्र वगैरह में बड़े बड़े साम्राज्य थे। मिस्र, जावा, सुमात्रा और लंका में भी साम्राज्य था। इसलिए दुनिया में आपका साम्राज्य था, प्रभाव था, वर्चस्व था। लेकिन कालक्रम के प्रभाव से जो विश्व की सबसे प्राचीन, पुरातन, सनातन संस्कृति के रूप में है, लेकिन आज अपने वजूद और अस्तित्व संकट पर बादल मंडरा रहे हैं। हम कहते हैं हम मिटने वाले नहीं, लेकिन हम सिकुड़े हैं। अफगान में कभी लेकिन मूर्तियों को लगाया गया, बम से उड़ाया गया। भारत में भी लगभग 28,992 धर्म स्थलों को उड़ाया गया, ध्वस्त किया गया, और आज फिर उसी की ओर ये विधर्मी विजाति बढ़ रहे हैं।
आपके धर्म पर, आपके अध्यात्म पर, आपकी आस्था के केंद्रों पर जब प्रहार होता है, कुठाराघात होता है, तो ऐसी स्थिति में हमारा काम है जागरण करना, जिसमें देवताओं का अगर पराभव होता है तो माताओं की अहम भूमिका होती है। वो रानी लक्ष्मीबाई के रूप में, दुर्गा के रूप में, काली के रूप में, चंडी के रूप में समाज का नेतृत्व करती है, समाज की रक्षा और सुरक्षा करती है। इसलिए आपको अपने नैतिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए आने वाली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। संस्कार ही आपकी संस्कृति है। भारत से प्रतिष्ठित हुई संस्कृतम संस्कृति, तथा आपकी संस्कृति और संस्कार अगर अक्षुण्ण है तो आप सुरक्षित हैं। और जिस देश की संस्कृति पर ही खतरा हो तो देश इतिहास बन जाता है। नालंदा जलाया गया, तक्षशिला जलाया गया, जो विश्व की अद्भुत विलक्षण इतने ग्रंथ की लाइब्रेरी थी, जहां 1131 शाखात्मक वेदों की ऋचाओं का पठन पाठन होता था, जहां 84 पुराणों पर शोध होता था, खलंगोधेयो वेदो गेयाश्च, 14 विद्याओं का पठन पाठन। लेकिन नालंदा जला, तक्षशिला जला, विक्रमादित्य का भोजशाला जला, और आज पुनः भारत को, जब दुनिया में लोगों को गणना का ज्ञान नहीं था, तब भारत के हमारे ऋषि महर्षि, ये संतों के मार्गदर्शन पर हम विमान बनाते थे, आयुध बनाते थे, अणुपण बम बनाते थे, और ऐसे विमानों की रचना हमारे पूर्वजों ने किया कि कितने सवारी बैठ जाओ तब भी तो एक सीट उसमें रिक्त ही रहती थी। यहाँ तक आज दुनिया का विज्ञान नहीं पहुंचा। हमारा विश्वविद्यालयों को जलाया गया, हमारे ग्रंथों को चुराया गया। तो विश्व के जितने आविष्कार हैं 400 या 600 वर्ष से ज्यादा पुराने नहीं है। ये हमारे चुराया या जलाकर और उसको अपने नाम से आविष्कार किया। इनको गणना का बोध नहीं था, मतलब तो गणना का ज्ञान भारत के ज्योतिषी, जिसको नेत्र कहा गया है, वो सबसे ज्यादा, मतलब नील 10 नील, पदम 10 पदम जैसे स्थिति तक काल गणना में हमारे ऋषि इतने पहुंचे हुए थे। और आज जैसे हनुमान जी, तुलसीदास 500 साल पहले युग सहस्त्र योजन पर भानु, मतलब इतनी दूरी पर सूर्य है। लेकिन आज 20वीं सदी में आज का वैज्ञानिक कह रहे नहीं इतनी दूरी पर, तो उस समय कोई यंत्र नहीं थे, लेकिन साधना की स्थिति में जो लिखा वो आज की परिस्थितियों में परिलक्षित हो रहा। कितनी दूरी पर सूर्य है, इतनी दूरी पर चांद है। हमारे 500 वैज्ञानिक हर साल प्राय मार दिए जाते हैं विदेशी दबाव पर या विदेशी मनी के चक्कर में। आज जो हम 2000 के बाद चांद पर पहुंचे हैं, हम कहीं 55-60 पर चांद पर भारत का वहां फहराया जा सकता था। इसलिए प्रतिभाओं की कमी नहीं है, लेकिन 60% भारत की प्रतिभाओं का विदेशों में पलायन हो जाता है और यहाँ की प्रतिभाएं का उचित सम्मान नहीं मिलता। और परिणाम क्या होता है? जो परिस्थितियां इस देश की संवैधानिक है, बनिया के यहाँ पैदा हो गया, ठाकुर साहब के यहाँ पैदा हो गया, या पंडित जी के यहाँ पैदा हो गया, तो अरबपति खरबपति वो पैदा होगा। और अगर ओबीसी एससी में पैदा हो गया तो कटोरा लिए होगा, चाहे भले 600 करोड़ की कोठी में रहता हो। तो जिस देश का संवैधानिक इतना गड़बड़ हो, हम सबकी एकता की बात करते हैं, लेकिन उसका आधार जाति है। नेता कहते हैं जाति समाज को तोड़ता है, लेकिन आजादी के 70 वर्षों में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो कहे कि गरीबी का आधार जाति नहीं, उसका आधार आर्थिक होना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से जो गरीब है, विपन्न है, उनको व्यवस्थाएं और सुविधाएं अगर मिलेंगी तो संपन्न भारत, शिक्षित भारत और विपन्नताओं से रहित भारत होगा। यज्ञ यहाँ चल रहा है। यज्ञ में 3 चीज है, यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेषु। यज्ञ में 3 चीजें प्रधानतया है। यज्ञ मंडप में स्वाहा, प्रवचन सत्र में वाहा, और जहां भंडारा स्वाहा वाहा आहा। मतलब यज्ञ देव पूजा संगति करण दानेषु। यज्ञ मंडप में देवताओं के निमित्त
जो हम आहुतियां देते हैं, स्वाहा अग्नि ईड़े पुरोहितम यज्ञस्य देव ऋतुजम अग्नि कस्मात होतारम विश्ववेदसम। अग्नि में जब दिव्य मंत्रों से हम आहुतियां देते हैं तो दिव्य शक्तियां निर्मित होती हैं जो मनुष्य को प्राप्त होती है और उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए यज्ञ की पूर्णाहुति का काल कल है, उसमें भी आपको भागीदार होना चाहिए। यज्ञ की 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 108 परिक्रमा करना चाहिए। तो 1 से 8 जन्मों का आपका बंधन से मुक्ति मिलता है, छुटकारा मिलता है और दिव्य शरीर की प्राप्ति होती है। स्थूल शरीर की मलिनता दूर होगी और दिव्य मंत्रों का जहाँ प्रयोग होता है 5 किलोमीटर क्षेत्र का वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। और अगर उसके प्रयोग होते हैं तो 500 किलोमीटर का क्षेत्र का वातावरण दिव्य और निर्मल हो जाता है। तो पर्यावरण के प्रदूषण को भी दूर करने का वैदिक ऋचाओं का प्रयोग हमारे ऋषि महर्षि करते रहे। नागाजी महाराज जब यहाँ 88 वर्ष पूर्व जीवित थे, वो उन्होंने एक प्रयोग यहाँ कराया। उस समय प्लेग की महामारी फैली थी, गांव का गांव लोग मर रहे थे। उन्होंने 21 मंत्रों का प्रयोग कराया और वो विभूति उन्होंने कहा इन गांव की सीमाओं पर छिड़क दो। उन गांवों में प्लेग का प्रभाव नहीं हुआ था। इसलिए मंत्रों की अद्भुत विलक्षण शक्तियां नागाजी महाराज को भी अनुभव था। आज उनके इस निर्माण के परम अवसर पर सबको शक्ति दे, समर्थ दे, सबके जीवन के निराशा अशांति का वातावरण दूर हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति। 2 मिनट भगवान का नाम। हर हर शंकर, जय जय शंकर। हम बोलेंगे हर हर, आप बोलोगे जय जय। हर हर शंकर, हर हर शंकर। धर्म की अधर्म का प्राणियों में, गौ माता की, भारत माता की, यज्ञ भगवान की, जनता जनार्दन की। हर हर महादेव। नागाजी महाराज की, पथिक जी महाराज की, संत समाज की, भक्त समाज की। हर हर महादेव। अलम महीपाल तवस्त्रवेण। वाह, कितना आनंद आया, इतना मार्गदर्शन, इतनी सरस्वती माँ की कृपा हम लोगों की बदल जाती है तकदीरें निगाहें मर्द मोमिन से। महापुरुष अगर देख ले ठीक से तो तकदीर बदल जाती है। बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो शंकराचार्य भगवान की, बोलो नागा निरंकारी जी महाराज की, सभी संतों की। हर हर महादेव। प्रातः स्मरणीय तत्वविदुषी डॉक्टर साक्षी चेता के। अलम